सीरियसली भाई, इस एपिसोड को देखने से पहले मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द मैन इन द येलो इस हद तक भी गिर सकता है। और बंदे ने यार क्या तो गेम खेला है। सीधा वहां पर आते हैं जब यहाँ पर इस एपिसोड का सबसे पीक डिस्टर्बिंग मोमेंट। बॉयड यूं ही कॉलोनी हाउस से निकलता है और तभी उसको मॉडल के बोर्ड पर कुछ वियर्ड सी चीज दिखती है। एक बैग साइन लटका हुआ है, खून से एकदम लथपथ। जिम पहले से ही मिसिंग चल रहा था तो सबने ये सोचा कि जिम की बॉडी होगी अंदर। टेबिथा ने ईथन और जूली को बाण भेज दिया। वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चे अपने बाप की बॉडी इस हालत में देखें। वो बैग धीरे धीरे कर नीचे आ रहा है और जैसे वो बैग धीरे धीरे आता है वैसे वैसे ही टेबिथा की सांसें और तेज चलने लगती है। बैग खुला और बैग के अंदर होती है बकरी, जिम की बॉडी नहीं। एक सेकंड के लिए जनरली मुझे ये लगा था कि शायद जिम ठीक है, शायद वो सरवाइव कर गया, लेकिन वहीं फिर वान से आवाज आती है जूली की। उसके सामने उसके फादर की बॉडी एकदम उल्टी लटकी हुई है और वहां पर उसके जस्ट पीछे लिखा हुआ है नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। यार ये मोमेंट इतना ज्यादा ट्विस्टेड था। मैन इन द येलो ने स्पेशली ये एंश्योर किया कि बच्चे पहले उस बॉडी को देखें, टेबिथा नहीं। मैन इन द येलो ने शायद ये इसलिए किया क्योंकि वो ये बताना चाह रहा है कि इस टाउन पर मेरा ही कंट्रोल। ईथन अभी बहुत छोटा है, इस हालत में उसने अपने फादर को देखा है। ये आने वाले समय में उसको गारंटीड बहुत हॉन्ट करने वाला है। एपिसोड के एंड में एक्चुअली हम उसकी दिमाग की दशा भी देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैन इन द येलो ने सिर्फ और सिर्फ ये डर फैलाने के लिए किया। वो स्पेशली ईथन को टारगेट कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं यार मेरा ऐसा मानना है कि ईथन भी कहीं ना कहीं इस टाउन से कनेक्टेड है, शायद इससे भी ज्यादा कि जितना हम जानते ही नहीं है। अगर ईथन इमोशनली ब्रेक हो जाता है तो उसको आने वाले समय में एक टूल बनाना बहुत आसान होगा द मैन इन द येलो के लिए। नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। ट्रेलर के टाइम से ही भाई ये जो लाइन है हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इस एक अकेली चीज को इस एपिसोड में बार बार रिपीट भी किया जाता है और ये सिर्फ उस दीवार पर नहीं लिखा हुआ था। सीजन 3 के फिनाले में शायद आपको याद होगा कि टेबिथा और जेड बॉटल ट्री पर गए थे। वहां उन्होंने ये रियलाइज किया कि सेंचुरी से ही यहाँ वो बार बार जन्म लेते रहे हैं। बच्चों को बचाने की हर बार उन्होंने कोशिश की है और हर बार वो फेल हुए हैं। मैन इन द येलो को ये पसंद नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन मिली तो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी और वो कॉस्ट थी जिम की जान, जो कि तुम्हारे भाई ने ट्रेलर के टाइम पे ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि वो कॉस्ट जिम की जान है। वैसे देखा जाए तो भाई टेबिथा बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन भाई जेड से उसको ऐसा नहीं बोलना था कि वहां पर जिम की बजाय तुम्हारी बॉडी होनी चाहिए थी। टेबिथा के कहने का मतलब होता है कि जेड सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो कि मुझे भी भाई बहुत ज्यादा अनफेयर लगा। इस एक अकेले एपिसोड में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जितना कोई भी इस टाउन के बारे में जानने की कोशिश करेगा उतनी ही बड़ी कीमत उसको चुकानी भी पड़ेगी और वो कीमत शायद हमेशा किसी और की होगी। इन सबसे रिलेटेड भाई मेरे मन में एक थ्योरी आ रही है। शायद यही वो वजह है कि विक्टर ने इतने सालों से कुछ स्पेसिफिक चीजों के कभी आंसर ढूंढे ही नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही ये बात पता थी कि नॉलेज की प्राइस हर एक व्यक्ति को देनी पड़ेगी और वो इस टाउन में इतने लोगों को खोना नहीं चाहता। वो अकेला है, किसी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। इस एपिसोड में एल्जिन बॉयड से कहता है कि सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। और देखा जाए तो भाई ये पूरे के पूरे एपिसोड का थीम भी था। समझो भाई इसको थोड़ा। इस एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग पीसेस को जोड़ने के लिए निकल चुके हैं। कोई नहीं जानता कि आखिरकार इन सब की पूरी पिक्चर क्या होने वाली है। फातिमा वाली चीज सिर्फ कुछ लोगों को पता है। जेड और टेबिथा की हिस्ट्री भी कुछ ही लोगों को पता है। जूली स्टोरी वॉकिंग कर सकती है, ये किसी को भी नहीं मालूम। जब ये चीज सबको पता चलेगी तो टाउन अंदर से टूट जाएगा। सब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। रेसिडेंट्स एक दूसरे के खिलाफ हो जाने वाला है। मैन इन द येलो को टाउन के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। टाउन अपने आप को खुद खत्म कर लेगा। मास्टर स्ट्रेटेजी बाय मैन इन द येलो। इस एपिसोड के एंड में हमको एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट दिखता है। ईथन आरवी के पास गया हुआ है थॉमस से बात करने के लिए, ताकि अपने फादर के स्वर्ग में प्रे करने का उसको एक मौका मिले। एक बहुत ही इनोसेंट, एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाला मोमेंट। ईथन जैसे ही उस आरवी से बाहर निकलता है, जिम वहीं बैठा हुआ था, वही जगह जहाँ पर कि मैन इन द येलो ने उसे मारा था। आप सब लोगों की तरह ही भाई मुझे भी यही लगा था कि ये द मैन इन द येलो है, लेकिन भाई मेरे पूरा शक दूर हो जाता है जब वो द लेक ऑफ टीयर्स के बारे में बताता है। ईथन को उसका ही एक सपना याद दिलाता है और देखा जाए तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिम ईथन से कहता है द लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढो। इतना बोलकर जिम गायब हो जाता है। मेरा यह मानना है कि जिम की सोल उसी टाउन में कहीं फंसी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन एंकोई सोल्स और द बॉय इन द वॉइड की सोल्स भी इसी टाउन में फंसी हुई है। फ्रॉम विल में कभी कभी मरने वालों की आत्मा इसी शहर में रह जाती है। जिम और ईथन का कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो कम्युनिकेट कर पाया। जिस तरीके से जूली एक स्टोरी वॉकर है, हो सकता है कि भाई जिम भी एक स्टोरी वॉकर हो सकता है कि दोस्तों ये एक जिम का पास्ट वाला वर्जन हो जो कि फ्यूचर में ट्रेवल कर रहा हो, अपनी खुद
खुद की डेथ रोकने की कोशिश कर रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिम सिर्फ और सिर्फ अपने फादर को देखना चाहता था, इसलिए वो देख पाया। चलो आते हैं दोस्तों जूलिया के ऊपर। जूलिया अपने फादर को बचाना चाहती है और रैंडल से कहती है कि उसको जंगल में जाना। प्लान ये था कि वो स्टोरी वॉकिंग करे और उस एग्जैक्ट मोमेंट पर जाए जब जिम मरा था, लेकिन होता भाई एकदम उल्टा है। वो जंगल में जाती है और कहाँ निकलती है? द डेड ऑफ नाइट में, जंगल में, और वो भी गलत टाइम पीरियड में। क्रिएचर्स वहां होते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन भाई एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि जूली का इस सीन से दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पर आ धमकती है। इन सबसे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि स्टोरी वॉकिंग ही गलत हो गई हो। और जब उसके ऊपर क्रिएचर्स अटैक करते हैं, ऑलमोस्ट उसको मारने ही वाले होते हैं, तो भाई मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि क्या अगर क्रिएचर्स उसको स्टोरी वॉकिंग के दौरान मारते हैं तो क्या करंट टाइमलाइन से भी उसकी लाश गायब हो जाएगी? ये कमेंट बॉक्स में भाई आप मुझे बताओ। क्या आपको सीजन 3 का फिनाले याद है? फ्यूचर वाली जूली हमको दिखती है काफी बड़ी, अपने फादर को बचाने के लिए समय में पीछे आई हुई है। मेरा ये मानना है कि जूली इवेंचुअली अपने फादर को बचाने के लिए सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन जाने अनजाने भाई वो भी एक नॉलेज को डिकोड कर रही है। और आपको पहले भी भाई एक बात पता होगी कि द नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिम तो उसको मिल जाए, लेकिन उसको किसी और की जान भी गंवानी पड़ सकती है। द मैन इन द येलो ने सोफिया का रूप लिया है और सोफिया इस समय सरा के साथ घूम रही है। वहीं पर एक बैरलीना रखी हुई है जिससे कि द मैन इन द येलो अट्रैक्ट होता है। मेरा ये मानना है कि द मैन इन द येलो इस टाउन की हिस्ट्री में एक स्पेसिफिक इंसान से बहुत ज्यादा अटैच था, रोमांटिकली, इमोशनली, और वो बैरलीना कहीं ना कहीं उसकी याद थी। ये एंटिटी प्योर इवल नहीं है, इसके अंदर कुछ ह्यूमन भी बचा हुआ है। हो सकता है कि इसके पीछे द मैन इन द येलो का बहुत बड़ा कोई दर्द हो, और ये आइटम जब उसको दिखा तो उसका वो दर्द कहीं ना कहीं वापस आ गया। अब किसी के लिए भाई अच्छी बात हो या ना हो, लेकिन टाउन वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। कम से कम भाई इस व्यक्ति की एक कमजोरी तो हमको पता चली कि इस बंदे की कोई वीकनेस भी है। इन सबसे एक बात तो पक्की है कि भाई सरा ही वो पहला पर्सन निकलने वाली है जिसको कि पता चलेगा कि सोफिया नहीं है, वो द मैन इन द येलो है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आए तो प्लीज भाई नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।